तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मलंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और मैं हूं आपके साथ अश्वनी महाराज। तो आज मैं बात करूंगा NPO में एक टॉपिक आती है जिनका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोगों को इसको बड़े अच्छे से देखना, इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात है, उसको देख लेंगे। 5-7-10 मिनट का ये वीडियो होगा, उसी में ये पूरा डील कर देंगे हम। और आप मेक श्योर होके चलिए कि 80 to 85% चांस रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या। तो भाई सीधी सी बात है, किसी चीज़ का फंड, जैसे आप समझ लो आपको किसी ने डोनेशन दिया या फंड, आपके पास फंड है, समझ लीजिए आपको टूर्नामेंट करवाने का फंड है, मैच करवाने का आपके पास फंड है, तो वो फंड आपके लिए क्या है भाई, लाइबिलिटी है। आप उस फंड का सिर्फ टूर्नामेंट में ही खर्च कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं, क्योंकि वो आपकी दायित्व है, आपका लाइबिलिटी है कि टूर्नामेंट फंड है। इट मीन्स डेट आप उसको टूर्नामेंट फंड में ही जो करना है करिए, न तो बाकी जो आपको टूर्नामेंट फंड मिला होगा, जो आदमी दिया होगा, अगर आप अलग उसको खर्च करेंगे तो वो आपके दूरा पर लाठी लेके पहुंच जाएगा। ये भी बात है। तो इसीलिए ये एक लाइबिलिटी है, हमेशा याद रखेंगे। फंड जो भी हमारा होता है, जो भी मिलता है, वो लाइबिलिटी होता है। तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करूंगा और उसके बेस्ड पे मैं समझाऊंगा कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग वेट करो और क्वेश्चन देखो। Where is question? No. Where is gone? Oh my god. No. Is there no? A screenshot. Okay. No. Okay. This. तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पेश कर दिया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के बेस्ड पे मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखा दूंगा सिर्फ इसी वीडियो में। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, यस, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब मैं बता दूं आपको कि ये किस चीज़ का फॉर्मेट है। तो बिल्कुल भाई ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जब फंड हमारा लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली बात है कि ये बैलेंस शीट में जाएगा, एक लाइबिलिटी और एक एसेट्स। जो भी फॉर्मेट बनेगा लाइबिलिटी और एसेट मतलब बैलेंस शीट का। अगर इसको इस तरीके से करें तो और बेहतर। ठीक है, देखो ये साइड लाइबिलिटी का होता है, सबको पता है। ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट। अब मैं गौर करके दिखाता हूं तुमको कि देखो स्पोर्ट्स फंड कितना है, 35,000। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे SP, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप यहाँ पर 35,000 लिख लेना। ठीक है, ओह सॉरी, अभी आपको इसमें नहीं लिखना है, अभी आप
इसी लायबिलिटी साइड में लिखिए। जब फाइनल अमाउंट आएगा तो आप इस रो में, अमाउंट के रो में लिख दीजिएगा सब जोड़ घटाकर। तो आपका स्पोर्ट्स फंड कितना है? 35,000। ठीक है, 35,000। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये रहा 35,000, ये रहा 35,000, 35K। अब आइए इधर तीसरे नंबर में, तो इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट है उससे जो हमारा इनकम आया वो कितना आया? तो 4,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 4,000। जोड़ के कितना आएगा? 39,000। जोड़ के कितना आएगा? 39,000। ठीक है, इसको ऐड किए हैं। अरे भाई इनकम है, आया तो हम लोग ऐड करेंगे, ऑब्वियसली बात है। आगे देखो, डोनेशन फॉर फंड। डोनेशन फॉर फंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, आप लोग देख लो बिल्कुल। डोनेशन फॉर फंड कितना है? 15,000। ठीक है, मतलब 15,000 हम लोगों के पास आया, तो प्लस डोनेशन फॉर फंड कितना है? 15,000। ठीक है, जोड़ कर कितना आएगा मेरे दोस्त? तो 54,000, 54,000। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब आगे देखेंगे स्पोर्ट्स फंड अवार्डेड। अब बताइए, हम लोग अवार्ड देने के लिए उसमें कितना पैसा खर्च किए? उसमें से 10,000, 10,000 का हम लोग अवार्ड का सामान लाएं, मतलब जो भी हो, प्राइस वाइज, वो क्या बोलते हैं, वो कप उप, उसमें 10,000 खर्चा हुआ। तो स्पोर्ट्स फंड अवार्डेड कितना? 10,000, 10K। ठीक है, बचा कितना? 44,000, 44,000। और आगे क्या है? एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। अब देखो, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स कितना है? 4,000। मतलब कि उस इवेंट को चलाने में या उस इवेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करने में खर्चा कितना हुआ? 4,000। तो उस 4,000 को जो हमारा एक्सपेंस है उसको घटा लेंगे, तो माइनस एक्सपेंस, मैं सीधा एक्सपेंस लिख देता हूँ, एक्सपेंस 4,000, 4K आया कितना? 40K। अब ये जो फाइनल अमाउंट है आप इस वाले अमाउंट में भर लेंगे, इस वाले में, मतलब अमाउंट वाले जो मैंने कॉलम बना रखा है उसमें 40K आप भर लेंगे। अब इधर देखिए, इधर 35K आ गया, इधर 40K आ गया। अब इसमें आपको एसेट, मतलब कि क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, तो आप कोई टेंशन नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं लेंगे, ये आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। इसमें टैली नहीं होता है, फिर भी कोई बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ तो ज़रूर कमेंट करें कि ये पोर्शन मेरे को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।